हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशनल में। और आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जो भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जैन धर्म का जो भी क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, है ना। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और ये जो है सीजीएल का जो है रिवीजन बैच है। मैंने जिस तरह बताया था कि सीजीएल का बैच जो है ये कब तक चलेगा, एग्जाम तक चलेगा। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये बैच जो है आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म किसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग महावीर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। देखिएगा, जैन धर्म के फाउंडर कौन हुए थे। जैन धर्म के फाउंडर हुए थे ऋषभदेव हुए थे, जिनको जो है आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जैन धर्म के फाउंडर कौन थे। ऋषभदेव थे, आदिनाथ थे। ठीक है, आगे इसमें जो है कुल मतलब जैन धर्म में कुल जो है 24 जैन गुरु हुए थे, जिन्हें जो है तीर्थंकर कहा जाता है। पहले कौन हुए थे? ऋषभदेव हुए थे। सेकंड नंबर के कौन? अजितनाथ। तीसरे नंबर के कौन? संभवनाथ। इनके सिंबल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंबल जो है ऋषभदेव के कौन सा सिंबल दिया गया है तो बैल जो है ना। अजितनाथ का हाथी है, संभवनाथ का घोड़ा दिया गया है ना। अजितनाथ का क्या दिया गया है तो यहाँ पर हाथी दिया हो गया और संभवनाथ का घोड़ा दिया हुआ है। पहले जो पहली महिला जो है तीर्थंकर जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, यूनिक भी बन जाता है ये क्वेश्चन कि पहली महिला तीर्थंकर कौन थी तो मल्लीनाथ जो थी 19वें नंबर की, जिनका सिंबल जो है कलश जो है बताया गया है। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, मतलब कि नेमिनाथ कौन से? नेमिनाथ जो 22वें नंबर के जो है तीर्थंकर हुए, पार्श्वनाथ 23वें नंबर के और महावीर जो है 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए। क्वेश्चन में आपको 24 तीर्थंकर याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है स्टार्टिंग का 3 और लास्ट का 3, स्टार्टिंग का 3 याद रख कर लीजिएगा। कौन कौन सा? ऋषभदेव, अजितनाथ और संभवनाथ। और लास्ट का 3 कौन सा? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। और कौन कौन से भी इसका सिंबल इनका क्या क्या था ये याद कर लीजिएगा। पहली महिला कौन थी ये आपको याद कर लीजिएगा, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो था महत्वपूर्ण बिंदु किनके बारे में? जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था। आगे चलते हैं हम लोग महावीर के बारे में। महावीर मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर जो है कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। इनका जो प्रारंभिक जीवन हम लोग देखेंगे और ना गृह त्याग संबंधित चीजें देखेंगे और शिक्षाएं देखेंगे और इनकी कौन कौन सी सभाएं हुई थी उनके बारे में देखेंगे। चलिए बारी बारी से देखते हैं। प्रारंभिक जीवन जो है इनका जो जन्म हुआ था 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पर यहाँ पर जो है वर्धमान के पिता का नाम मतलब कि है ना महावीर के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कौन से वंश से संबंधित है ये जात्रक वंश संबंधित है। माता का नाम क्या है? त्रिशला है, लिच्छवी वंश से संबंधित है। ये वैशाली की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? वैशाली की राजकुमारी थी। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। मतलब महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और जो भी यहाँ क्या था इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया था। जानवरों से क्या करते थे? ये बातें करते थे। जब ये छोटे थे तो जानवरों से ये बातें करते रहते थे, है ना। इनके पिता को जब मालूम पड़ता था कि मेरा बच्चा जो है जानवरों से बातें करता है तो वो जो है सोच पड़ जाते थे कि कहीं वो है ना हमें छोड़ करके चला ना जाए भविष्य में। ये एक बार क्या हुआ कि 8 साल की उम्र में ये जो है इन्होंने एक जो है वर्धमान ने एक पागल हाथी को नियंत्रित किया था। इससे जो है इनके पिता और सोच में पड़ गए थे, है ना, कि ये जो है बच्चा यूनिक है, भविष्य में जो आगे छोड़कर चला ना जाए। अब क्या हुआ था, उनके पिता ने क्या सोचा कि अगर इनको विवाह कर दिया जाए, अगर इनका विवाह कर दिया जाए तो इसी में जो व्यस्त रहेंगे, है ना, ये हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब क्या होता, 17 साल की आयु में मतलब कि 17 वर्ष में जो इनका विवाह कर दिया जाता है। किन से? यशोदा से महावीर का विवाह होता है। जबकि है ना यशोधरा से है ना किनका विवाह होता है? गौतम बुद्ध का विवाह होता है, मतलब कि सिद्धार्थ का विवाह होता है। यशोदा बेनी सब चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर नहीं देखे पिछले वीडियो जो है बौद्ध धर्म का आप देख लीजिए। अब पुत्री की प्राप्ति होती है। अब जब विवाह होता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। अब पुत्री का नाम क्या रखा जाता है तो अंजुला रखा जाता है ना, प्रियदर्शिका रहा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्धमान की पुत्री का नाम क्या था, है ना, तो प्रियदर्शिका था। ठीक है, अब जब बच्ची बड़ी होती है तो वर्धमान को जो है इनकी शादी की चिंताएं सताने लगती है। इनकी शादी कर दिया जाता है। किन से कर दिया जाता है तो इनके जमाई राजा कौन बनते हैं, मतलब कि वर्धमान के जमाई राजा कौन बनते हैं तो जमाली बनते हैं। कौन बनते हैं? जमाली। बड़े भाई की अनुमति से क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग कर भी देते हैं ना, गृह त्याग कर देते हैं। कितने साल की उम्र में? मतलब कि 30 वर्ष की आयु में जो है अब ये गृह त्याग कर देते हैं। कितने सालों के बाद? 13 वर्षों के बाद ये कर देते हैं। अब ये जब गृह त्याग कर देते हैं तो 12 साल तक ले, गौतम बुद्ध तो 6 साल तक भटके थे और तपस्या किए थे। ये जो है 12 साल तक ले तपस्या करते हैं, भटकते हैं जंगलों में, है ना, करते हैं। तब जाकर वैशाली के जाम्बी ग्राम में जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे, है ना, साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसको क्या बोला गया है जैन धर्म में? केवल्य बोला गया है। ठीक है, और जब केवल्य की प्राप्ति होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, 12 साल एक ही वस्त्र पहन करके ये तपस्या करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो 12 साल एक ही कपड़ा पहनिएगा तो क्या हो जाए? पूरी तरह से फट जाता है, पूरी तरह से फट जाता है ना। जब इन्होंने क्या कर दिया? वस्त्र का त्याग कर दिया। यहीं से जो है इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, वस्त्र का त्याग कर दिया।
इन्होंने क्या कहा कि अब यही जो अमर ही आकाश ही मेरा क्या है अपना वस्त्र है ना। तो वस्त्र यहाँ से वो त्याग देते हैं पूरी तरह से। वर्धमान अब क्या कहने लगते हैं, अब महावीर कहलाने लगते हैं, जिन कहलाने लगते हैं, है ना। जैन धर्म का पवित्र पुस्तक अगर पूछा जाए तो दो पुस्तकें हैं, एक जिनवाणी है, दूसरा आगम है। जिनवाणी और आगम दोनों को कौन सी भाषा में लिखा गया है, दोनों को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है ना। आगम के 12 भाग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो एक जिनवाणी है, दूसरा आगम है। आगम को 12 भागों में बांटा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा में जैन धर्म और पाली भाषा में कौन, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जो भी पुस्तकें हैं पाली भाषा में लिखी गई है, जबकि जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं वो प्राकृत भाषा में लिखी गई। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। आगे चलते हैं हम लोग शिक्षाएं के बारे में। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने जो है कुछ शिक्षाएं दी। क्या क्या शिक्षाएं दी, इन्होंने कहा कि सत्य, हमेशा सत्य बोलिए, है ना, सत्य हमेशा सच बोलिए। दूसरा इन्होंने कहा कि अहिंसा, मतलब कि हिंसा, किसी भी जीवों को हिंसा ना कीजिए, किसी भी जीवों को उसको नुकसान ना पहुंचाइए। तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, किसी तरह का चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, इन्होंने ये बताया। अपरिग्रह का मतलब होता है, चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना, मतलब किसी भी चीज़ों को संग्रह करके ना रखना, मतलब कि ज़्यादा जमाव नहीं करना, मतलब जितना जरूरी उतना ही रखना, इन्होंने ये बताया। पांचवा जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है महावीर द्वारा जोड़ा गया। ये चारों आप देख रहे हैं ना, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, ये गौतम बुद्ध ने भी कहा था। 5वें नंबर के ब्रह्मचर्य को जो है महावीर ने ऐड किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शिक्षाओं को जो है महावीर द्वारा ऐड किया गया, तो ब्रह्मचर्य को जो है ऐड किया गया है महावीर के द्वारा। इन्होंने त्रिरत्न दिए। कौन कौन से, तो सम्यक चरित्र, चरित्र कैसा रखो, बहुत अच्छा चरित्र रखो, इन्होंने कहा। और क्या, सम्यक दर्शन, अच्छी तरह से दर्शन रखिए, अच्छी तरह से चीजों को देखिए, है ना। सम्यक ज्ञान, मतलब एक अच्छी ज्ञान प्राप्त कीजिए, इन्होंने त्रिरत्न दिया था। आगे 72 वर्ष में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। महावीर की मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में कहां पर हो जाती है, तो ये पावापुरी में होती है। कब होती है, 468 BC में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके शिष्य जो होते हैं, 2 शिष्य होते हैं, 2 शिष्य जो है बहुत ही फेमस होते हैं। कौन कौन सा, एक भद्रबाहु, एक स्थूलबाहु। भद्रबाहु जो है दिगंबर हुए थे। भद्रबाहु जो दिगंबर, और स्थूलबाहु को श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर क्या होता है, मतलब कि वस्त्र को नहीं पहनने वाले को दिगंबर कहते हैं। अब ये कहाँ चले गए थे, ये दक्षिण भारत में चले गए थे और इनकी शिक्षाओं को फैलाने लगे थे। और ये स्थूलबाहु कहाँ गए थे, ये श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ही बन गए थे। अब ये चले गए थे कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में चले गए थे, मतलब उत्तर भारत चले गए थे, यूपी में चले गए थे, बिहार में चले गए थे। वहाँ जाकर के ये जो है ना जैन धर्म की शिक्षाओं को जो है प्रसार कर रहे थे। अब देखिए इनकी मृत्यु के बाद जो है सभाएं आयोजन की गई। कौन कौन सी सभाएं, जो काउंसिल जो आयोजन की गई, है ना। तो पहला जो काउंसिल किया गया तो 300 BC में किया गया। कहाँ पर किया गया, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है ना। कौन से राजा ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, क्योंकि इन्हीं का शासनकाल चल रहा था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे। और चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन स्थूलबाहु थे। सेकंड नंबर का जो किया गया था, कौन सा, सेकंड नंबर का जो काउंसिल किया गया 512 AD में किया गया था। कहाँ किया गया था, वल्लभी गुजरात में किया गया था, है ना। और स्वामी समाकरण जो है यही किंग रहते हैं और यही जो है चेयरमैन बनते हैं। मतलब कि सेकंड नंबर का 512 AD में किया गया, मतलब चेयरमैन और किंग जो है समाकरण, स्वामी समाकरण यही रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी जो भी चीजें थी जैन धर्म से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।